वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शुभ। आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे उस स्टॉक का नाम CDSL है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए ब्रोकरेज अकाउंट जरूरी होता है, लेकिन शेयर को सेफली होल्ड करने के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी भी होता है। और इंडिया में मैक्सिमम डीमैट अकाउंट जहां मेंटेन होते हैं उस कंपनी का नाम CDSL है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। CDSL एक ऐसी संस्था है जो आपके शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स और IPO होल्डिंग को डिजिटल फॉर्म में सेफली स्टोर करती है। आप जब भी शेयर को बाय करते हैं, सेल करते हैं, प्लेज करते हैं, CDSL उस ट्रांजैक्शन को सिक्योरली प्रोसेस करती है। सिंपली शब्दों में अगर कहा जाए तो CDSL एक डिजिटल लॉकर है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। हर इन्वेस्टर, हर ब्रोकर, हर कंपनी किसी न किसी तरह से CDSL के सिस्टम को यूज करती है। इसीलिए जैसे जैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, वैसे वैसे CDSL का बिजनेस भी ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो CDSL जो है स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत ही पावरफुल और एसेंशियल है। CDSL का बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल है। अब हम इसके कंपनी कैसे, मतलब हम डिस्कस करते हैं कि कंपनी पैसा कैसे अर्न करती है, कैसे वो रेवेन्यू जनरेट करती है। देखिए, जब भी हम नया अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोलते हैं या हम शेयर्स को प्लेज करते हैं, अनप्लेज करते हैं, IPO सप्लाई करते हैं, एनुअल मेंटेनेंस जो फी रहती है, कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, बायबैक, KYC वेरिफिकेशन होती है, कमोडिटी जितने रिसेप्ट्स इशू करती है, उस सब को उस सब से ये इनकी अर्निंग होती है। ठीक है, मतलब ये है कि जितना इन्वेस्टमेंट इंडिया करेगा उतना CDSL को प्रॉफिट उसका बढ़ेगा। CDSL का जो करंट फोकस है वो डिजिटल KYC एक्सपेंशन के ऊपर है। एवरी ब्रोकर, बैंक, NBFC जो है वो CDSL के थ्रू KYC करती है। डीमैट की जितनी भी अकाउंट लीडरशिप है ऑलरेडी 10 प्लस है, यानी कि 10 करोड़ प्लस अकाउंट्स खुल चुके हैं हमारे भारत में। ई वोटिंग प्लेटफॉर्म इंडिया का सबसे बड़ा है, इंडियन लार्जेस्ट है ई वोटिंग प्लेटफॉर्म जो CDSL ऑपरेट करती है। CDSL की जो स्ट्रेंथ है वो सिंपली, एक तो ये मोनोपोली बिजनेस है, इनका मोनोपोली कंपनी है और बिजनेस भी उनका बड़ा मोनोपोली है, जीरो डेट है और हाई मार्जिनेबल है। ठीक है, दो डिपॉजिटरी इसमें काम करती हैं बट उनका सेपरेट है, दे हैव अ सेपरेट वे ऑफ वर्किंग। जैसे CDSL, जैसे जो CDSL है वो रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट है। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात है, जो बहुत लो कॉस्ट होता है, बहुत हाई प्रॉफिट होता है, स्केलेबल टेक्नोलॉजी है। जितने ज्यादा अकाउंट होंगे उतने ज्यादा प्रॉफिट होगा। बिलियन ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है, जिससे क्या होती है, रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट होता है। ये एक कंपाउंडिंग मशीन है, ये एक कंपाउंडिंग। NSDL का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है, और ये जो डिपॉजिटरी है ये आपके शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स को डिजिटल फॉर्म में सेफ रखती है। CDSL में जो एक मेजर कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था 2024 में, डेट थी 23 अगस्त 2024। स्टॉक स्प्लिट हुआ था 1:2 रेशो में, एक शेयर के बदले में आपको दो शेयर मिले थे। लिक्विडिटी उससे क्या हुआ कि लिक्विडिटी ग्रो हुई, रिटेल इन्वेस्टर को इजीली एंट्री मिली, और इस पीरियड में एक और जो डेवलपमेंट हुई थी कि 1:1 बोनस भी दिया गया था। इस स्टॉक को अफोर्डेबल बनाने के चक्कर में, कि ये अफोर्डेबल हो जाए, हर बंदा इसको इजीली मतलब बाय कर सके, तो उससे क्या होता है कि ओनरशिप की जो बेस होती है वो बढ़ जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं जी, करंट स्टॉक पोजीशन क्या है। देखिए जी, आपने देखा होगा कि कुछ समय से जो CDSL है वो एक रेंज में ही घूम रहा है, लाइक 1550 से लेके 1650 तक, तो इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्टॉक में कोई प्रॉब्लम है या कोई, या कंपनी के अगेंस्ट ऐसा कुछ है कि जिसकी वजह से स्टॉक इसी रेंज में बाउंड हो रहा है। जबकि कंपनी को, जो कंपनी है वो डेट फ्री है, कैश रिच है, हाई ROC है,
कंसिस्टेंट प्रॉफिट है, स्टेबल लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम है, मे बी दैट कुड बी द रीजन। लेकिन बिजनेस मॉडल ही इतना पावरफुल है कि ये तो मार्केट हमेशा इसको प्रीमियम ही रखेगा। अब हम थोड़ी फ्यूचर के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सीडीएसएल का जो फ्यूचर है वो एक मिरर की तरह है। इक्विटी मतलब जो जैसा उसका फ्यूचर होगा वैसा हमें पता चलेगा कि इक्विटी मार्केट कैसा है। ठीक है जी, इट्स लाइक अ मिरर, राइट? क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर का है, जो जो उनमें एक्सपेंशन, सॉरी, जो रिटेल इन्वेस्टर का एक्सपेंशन है वो ये है कि अभी तक इंडिया में जितने भी पार्टिसिपेशन हुई है वो 7 to 8% की हुई है। और जब ये 20% तक जाएगी तो सीडीएसएल का प्रॉफिट लिटरली डबल ट्रिपल हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि आईपीओस आ रहे हैं, नए नए आईपीओस आ रहे हैं, हर तरफ आईपीओस आ रहे हैं। और वहां से भी उनका जो जो वेरिफिकेशन फी होती है वो वहां से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स का सिप बूम, जितनी ट्रांजेक्शन होगी उतना ज्यादा रेवेन्यू वो जनरेट करेंगे। उससे क्या होगा, और साथ में जो ये कॉर्पोरेट सॉरी और जो कॉर्पोरेट डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ज्यादा कॉर्पोरेट एक्शन होगा, ज्यादा फी आएगी। इंश्योरेंस, कमोडिटी और डिपॉजिटरी न्यू रेवेन्यू सोर्सेज बनेंगे, जिससे डाइवर्सिफिकेशन होगी। अब जो एनएसडीएल ज्यादा इंस्टीट्यूशनल फोकस करता है और जो सीडीएसएल है वो रिटेल के ऊपर फोकस करता है। अगर छोटा सा कंपैरिजन देखा जाए तो जो एनएसडीएल है वो लेगेसी है और स्टेबल है, और सीडीएसएल जो है वो ग्रोथ है और रिटेल पावर है। और इंडिया का जो फ्यूचर है वो रिटेल इन्वेस्टिंग का ही है। अब थोड़ा फ्यूचर के बारे में एक बार बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में जो फ्यूचर टारगेट्स हैं उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं कि जो शॉर्ट टर्म है उस टारगेट्स क्या बनते हैं इनके सीडीएसएल के। अगर हम 12 से लेके 18 महीने तक लेके चलते हैं इसको, तो 1900 से लेके 2100 तक का टारगेट है। और जो मीडियम टर्म के लिए है, लाइक 3 years टू लेके 5 years तक, वो 2800 से लेके 3500 तक है। और लॉन्ग टर्म में लेके चलते हैं 8 से लेके 10 साल तक, 4500 से लेके 6000 प्लस तक जाएगा, यानी कि और ज्यादा बढ़ सकता है। टारगेट डिपेंड करता है जी इंडिया की इक्विटी की एडॉप्शन के ऊपर। जितने ज्यादा जितने ज्यादा रिटेलर्स, इन्वेस्टर्स आएंगे, उतना ही ज्यादा उतना ज्यादा ही ये जो सीडीएसएल का शेयर है वो बढ़ेगा। आप सब जानते हैं कि इंडिया तो एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन में एंटर कर चुका है। और होपफुली इस स्टॉक में काफी ज्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि ये एक कंपनी नहीं है, ये एक फाइनेंशियल हार्ट बीट है जी। जो ये कंपनी है एक फाइनेंशियल हार्ट बीट है। हर नया इन्वेस्टर आएगा, हर डीमैट अकाउंट खुलेगा, हर आईपीओ आएगा, हर एक आईपीओ, हर कॉर्पोरेट कंपनी का जो भी कॉर्पोरेट एक्शन रहता है सीडीएसएल उसमें अर्न करेगी। ये बिजनेस एसेट है जिसमें आपका रिकरिंग होएगी और फ्यूचर प्रूफ रहेगा, स्केलिंग हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इंडिया की फाइनेंशियल फ्यूचर में बिलीव करते हैं ना, तो सीडीएसएल एक साइलेंट कंपाउंडिंग मशीन है। ठीक है जी। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस पे इन्वेस्ट करते हैं तो आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, स्ट्रॉन्ग मोनोपोली है। ठीक है, लेकिन स्टॉक को इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस लीजिए, खुद की रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। वीडियो को पसंद अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि सीडीएसएल लॉन्ग टर्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। बाकी आप सबको धन्यवाद, नमस्ते।